ये भाई क्या तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा रही है, जिसका हम लोग अभी निर्वहन कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज होता है तो शुभ माना जाता है। मुकेश सिंह जी, ब्यूरो चीफ ANI, मदन कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, AK एहसानी जी, प्रधान संपादक पिंडार, श्री अश्विनी सिंह जी, संपादक दैनिक जागरण, श्री कमलकांत साहब, विशेष संवाददाता UNI, एवं उपस्थित हम लोगों के बीच में हमारे विभाग के श्री विधुभूषण चौधरी जी, नीना झा जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के साथियों, आज बहुत ही शुभ दिन है। प्रजातंत्र में जिस तरह से मीडिया हम लोगों के चौथा स्तंभ माना जा रहा है आज़ादी का, और मीडिया स्वतंत्र जब तक नहीं रहेगा तब तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे ज़मीनी हकीकत है वो हकीकत हम लोगों के बीच में सरकार के संज्ञान में नहीं आएगी। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि मीडिया की आज़ादी पर कोई प्रभाव न पड़े, हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आज ही के दिन इसीलिए 1966 में प्रेस की स्वतंत्रता की सशक्त बनाने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह अर्थ न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है जो पत्रकारिता के मानकों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में सहायक है। साथियों, आज का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण एवं मीडिया को आज डिजिटल क्रांति, फेक न्यूज और बढ़ते सूचना विस्फोटक जैसे समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय प्रेस की बदलती प्रकृति, इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने का अवसर देता है। डिजिटल मीडिया ने सूचनाओं को जन जन तक पलक झपकते ही पहुंचाने का काम किया है, लेकिन इससे सूचनाओं की गुणवत्ता और सत्ता पर संदेह उठना चालू हुआ है। बिहार की धरती पर पत्रकारिता का एक समृद्ध इतिहास रहा है। यह भूमि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पत्रकारों को और संपादकों को कर्म भूमि रही है। हमारे बिहार के पत्रकारों ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के आवाज़ की प्रमुखता दी है, सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। आज बिहार सरकार ने भी इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है, जिनसे हमारी पत्रकारिता और मीडिया के सशक्त करने में बल मिला है। बिहार सरकार ने राज्य में पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्रकार बीमा संचालित है, जिससे पत्रकारों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा राज्य में डिजिटल मीडिया के प्रसार को देखते हुए बिहार सरकार नई सोशल मीडिया, अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली अधिसूचित किया गया है। बिहार के दूर दराज के गांवों तक सरकारी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का कार्य मीडिया ने बेहद सफलतापूर्वक किया है। ये नहीं जानते हैं, पेपर पढ़ने से और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ऐसे ऐसे वर्डों का जो उच्चारण होता है, बहुत सारे देखते हैं जो जब न्यूज़ चलती है तो न्यूज़ में कभी कभी जो हेडलाइन होता है, हेडलाइन में कभी कभी गलत उच्चारण भी हो जाती है। तो आपका जो लिखा हुआ रहता है, आपका जो बच्चे पढ़ते हैं, उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे ऐसे वर्ड हैं हिंदी में जो बहुत सारे लोग, अभी भी नए बच्चे जो है देखेगा UPSC कर गया, BPSC कर गया, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग नहीं जानता। ऐसा ऐसा वर्ड सब हम लोग जब कैबिनेट बैठक में रहते हैं तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के देखते थे, एक एक वर्ड का जो बताने का काम करते थे, वो एक सीखने का समय होता था। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के साथी हैं, सब कोई सच्चाई पर चलने का काम करें और सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो समाज में किस तरह से अंतिम पायदान का उत्थान हो, किस तरह से अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी सरकार को पहुंचे, वह सरकार के संज्ञान में लाने का काम करें। क्योंकि आपकी पहचान प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में है
और आप यदि सच्चाई से वह पेश करने का काम करते हैं, आज यदि कोई न्यूज़ देते हैं किसी प्रखंड के, किसी गांव के, उस न्यूज़ पर सरकार तत्परता से उस पर कार्य करती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, उसकी जांच भी होती है। तो ये आप लोगों पर निर्भर है। और चूँकि चौथा स्तंभ है तो प्रजातंत्र की रक्षा करना आप लोगों की काम है। आप लोग कदम से कदम सरकार को मिला कर चलने का काम करेंगे और आपसी सौहार्द बना कर रखने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय में हमारा भारत जिस तरह से आज़ादी मिली है और भी प्रतिष्ठित ढंग से हम लोग सब कोई रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जितने भी प्रेस के लोग आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे पदाधिकारी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आगे से भी इस तरह से और अच्छे ढंग से बनाने का काम करें। हर जिला में भी प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाएं, जिससे कि आम जनता जनमानस में इसकी पहचान बने, इसकी प्रतिष्ठा सम्मान बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसीलिए मैं आग्रह करूँगा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ, जो सच्चाई काम करने के लिए कठिनाई जरूर होती है, लेकिन हमेशा सच्चाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए और वह जनता में दिखता है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एक कपड़ा पहन के, एक धोती पहन के पूरी जिंदगी काट लिए। कितने बड़े विद्वान थे, लेकिन आज जब तक मानव समुदाय है तब तक वो अमर रहेंगे। उसी तरह से आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी के देख लिए, जो परिवार उनके पास नहीं है, जो भी है पूरे बिहार को परिवार समझते हैं। जिस बिहार को कहते थे कि कभी बिहार विकास ही नहीं हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और विजन ने आज बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। वो नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए। ठीक है, उम्र होता है, सब चीज़ होता है धीरे धीरे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो काम बिहार के लिए किया है, सदियों आने वाला समय में इतिहास रच दिया उन्होंने, आने वाला समय में याद किया जाएगा। हम लोग देख चुके हैं जो इससे पहले कितनी कठिनाई थी, कहीं भी रोड के सेक्टर में हो, बिजली के सेक्टर में हो, पुल पुलिया के सेक्टर में हो, हर सेक्टर में हम लोग की कमी थी। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार को कहता था कि सिर्फ आलू और बालू है, कभी भी बिहार विकास नहीं कर सकता है, उस बिहार को उन्होंने विकास करके दिखाने का काम किया। साधारण बात नहीं। तो आज राष्ट्रीय परिषद के दिवस के शुभ अवसर पर सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आग्रह करना चाहूँगा कि आपका जो संविधान में अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग, जो हमारा विभाग है, उस विभाग में कहीं कोई कटौती नहीं होगी। आप लोगों ने जो आज अपने भाषण में अपनी बात रखने का काम किया है, उस पर गंभीरता से हम लोग बैठक करेंगे। बैठक करके और सोशल मीडिया जिस तरह से गंदगी फैला रही है, उस पर किस तरह से प्रतिबंध लगे, किस तरह से रुके, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और उस पर भी नए कानून बनाने का आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से बात करके करने का काम करेंगे। माध्यमों का उपयोग बढ़ाया है ताकि हर वर्ग तक सटीक और प्रभावी जानकारी पहुंच सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार सरकार के प्रयासों को मीडिया ने जन जन तक पहुंचाया है, जिससे राज्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सरकार की महत्वाकांक्षा योजनाओं जैसे 7 निश्चय और हर घर नल जल, पक्की सड़क जैसी परियोजनाओं की सफलता में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पत्रकारों ने इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है, जिससे पारदर्शिता बनी है और लोग जागरूकता होते रहे हैं। बिहार के पत्रकार और मीडिया संस्थान न केवल बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श है। उन्होंने बिहार के विकास की गाथा के देश दुनिया तक पहुंचा है, चाहे वह बिहार म्यूजियम की स्थापना हो, विश्व स्तरीय कन्वेंशन की बात हो। साथियों, मीडिया की, मैं चूँकि धरातल पर ज़मीन पर रहता हूँ और चूँकि मैं भी 20 वर्षों से लगातार लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया हूँ, 10 वर्षों से लगभग मंत्री के पद पर हूँ। लेकिन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ भी बहुत बड़ी कठिनाई यह होती है कि यदि सच्चाई वह यदि लिखते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वह भी उन पर टीका टिप्पणी और अन्य तरह के उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकार के संज्ञान में सारी की सारी बातें हैं। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बातें हैं, तो सोशल मीडिया ने इस कदर से जो आजकल के जो बच्चे हैं, इस तरह से मोबाइल पर टीका टिप्पणी ऐसे गंदी हरकतें करते रहते हैं,
जिससे कि काफ़ी कठिनाई होती है, और ख़ास करके बच्चा के लिए। कमलकांत सहाय जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि भारत सरकार और बिहार सरकार को इस पर ज़रूर कोई न कोई कानून बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। तो मैं आपको इस प्रेस काउंसिल के बैठक में, प्रेस के बैठक में और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चूँकि प्रजातंत्र तभी स्वच्छ रह पाएगा जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ ही जब तक संज्ञान में सारे के सारे सच्चाई संज्ञान में सरकार को नहीं देगी, तब तक मैं समझता हूँ स्वच्छ नहीं रह पाएगी सरकार। तो प्रजातंत्र किस तरह से कायम रहे, प्रजातंत्र कितनी कठिनाइयों से हमारे पूर्वजों ने प्राप्त करने का काम किया है, उस प्रजातंत्र को हम जिंदा किस तरह से रखें, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मैं समझता हूँ प्रेस के लोगों का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोगों की। तो टीआरपी का दौर भी आया, और टीआरपी के दौर में आने के बाद हम खबरों के जो सीरियस कंटेंट होते थे, सीरियस कंटेंट को भी हम लोगों ने पूरा तरीके से अश्लीलता के माध्यम से परोसकर टीआरपी लेने की कोशिश की। इसका एक कारण यह भी है कि समाज का एक ऐसा वर्ग, जो नीना झा जी ने बताया कि अब इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया के आगमन के बाद या फिर इंटरनेट मीडिया के आगमन के बाद प्रेस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण अब हो गई है। जैसे अब हर आदमी के हाथ में आज के समय में मोबाइल है, हर आदमी एक फोटोग्राफर है। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है, तो हर आदमी वहां पे मीडिया की भूमिका निभाना चाहता है। सारे इवेंट को रिकॉर्ड कर लेता है, उसको इंटरनेट मीडिया पे वायरल कर देता है। तो स्थिति अब ये है कि इसके कारण से कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलता है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग सोच है, अलग अलग तरह के विचारों से वो प्रभावित है। वो जिस विचार से प्रभावित है वो उसी कंटेक्स्ट में उस चीज को तोड़ मरोड़ कर इंटरनेट मीडिया पे डाल देता है। अब इसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पुराने हैं, आप प्रेस आप जिम्मेवार हैं, तो आप उस मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने का भी काम करते हैं। तो ये आपकी भूमिका है कि वो सारा मिस इन्फॉर्मेशन जो डाला जा रहा है आज के समय में सोशल मीडिया पे, उसको आप दूर करें। प्रेस के प्रति अब ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन के कारण लोगों का नजरिया भी बदला है। अब प्रेस को लोग बहुत पहले की तरह नहीं है कि जो आप लिखते हैं, जो आप कहते हैं, उसको लोग मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। वो उन सोर्स से कोलेट करते हैं आपका जो प्रेस में आपने जो डाला है, या आप जो लिख रहे हैं, या आप जो चला रहे हैं टीवी पे, उसको कोलेट करते हैं। और यदि वो कोलेट करने के बाद यदि वो मैच नहीं करता है, तो फिर ये संशय की स्थिति बनती है। वो आप पे शक करते हैं कि क्या ये मीडिया सही चीज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये चीज है, ये जो चीज है, ये जो कंट्राडिक्शन है, इसको आपको दूर करना है। ये दायित्व है, ये दायित्व आपके लिए अब नए सिरे से अब आपके सामने पड़ गया है। कई बार फील्ड में भी रहा हूं, कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे कोई कम्युनल वायलेंस हो गया, तो वैसी स्थिति में हम लोग मीडिया की ओर देखते थे। जैसे मैं अगर एसडीएम था तो मैं मीडिया की ओर देखता था, उनसे कह रहा था कि ये जो कम्युनल वायलेंस है, ये कम्युनल वायलेंस को किस तरह से कम किया जाए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में, इसको किस तरह से हम लोग टोन डाउन कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो वो इंफॉर्मेशन को टोन डाउन करने के लिए मीडिया का सहारा लेते थे, और उसमें बहुत फायदा भी होता था। आप लोगों ने काफी मदद भी की है हम लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं। ये एक और बात मैं कहता हूं कि
एक चीज और है कि अर्ध सत्य भी नहीं चलना चाहिए, सत्य ही हो। अब महाभारत काल में एक ही अर्ध सत्य आपको युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। तो उसका जो रिजल्ट हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि जब सभी लोग स्वर्ग में गए तो सभी लोग का देह तो नहीं पहुंचा, सशरीर नहीं पहुंचे, मात्र युधिष्ठिर पहुंचे, लेकिन उनकी एक उंगली तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।